એની બાજુમાં જે લખવા વાળા હોય એમને આપ. દેવ હા ધર્મ લાભ. આવો અહીંયા સામયિક લઈ લો. અટે સામયિક લો. है मागने है एक्स्ट्रा बे काका पासा अटे आओ जाजम मत खोलो थोड़ा आगे आओ आप आगे अटे अनु बस में आओ ने हाँ बस थोड़ा તમે આમ જગ્યા અને બેરે બસ में बस जाजम संदेश ले जाओ नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहं एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् जय ए जगदीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रिया भय जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणं पश्चिमो जय गुरुलोगाणं जय महब्बा महावीर कल्याण पाद परमृत गंगा हिमाचलम विश्वाम्भोजरविं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनं सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मिथ्यात्व समस्त जीवों के कर्म की प्रकृति में एक ऐसा तत्व पड़ा हुआ है। अब इसको सब प्रकार के पाप पसंद, कोई भी पाप करने को तैयार है।
कैसा भी पाप करना हो तो भी तैयार है। ऐसा नहीं है कि ये पाप नहीं करना है, ये पाप नहीं करना है, ऐसा भी। इसका कारण क्या है कि मिथ्यात्वी जीव जो होता है, अब ये जिसमें मिथ्यात्व प्रमाण में ज़्यादा होता है वो वैसे ही पाप रुचि वाला जीव, पाप की प्रवृत्ति उसको पसंद, पाप करने में बहुत राजी है। अब सवाल ये है कि सबसे पहले ये 5 पाप जो है, अब ये जो है जीवन के अंदर ऐसे जीवों ने मान लिए कि ये जीवन के अंग है, पार्ट ऑफ लाइफ, करना अनिवार्य है, ये किए बिना चल नहीं सकता है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। ऐसे जो जीवों की एक पाप परिणति बन चुकी है, अब उस पाप परिणति के कारण इन जीवों को ये पाप करने उनके जीवन का अंग लग रहा है। क्या बड़ी बात हो गई, इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया। ऐसी वृत्ति बनने के बाद अब जीव जो है उस पाप को छोड़ने के लिए राजी नहीं। संसार में पाप फैला हुआ है, सब जीवों के अंदर पाप की प्रवृत्ति बढ़ी हुई है, और ऐसे स्थिति में कोई पाप छोड़ना चाहेगा ही नहीं। और ऐसे संसार में रह करके आपको पाप से सर्वथा बच करके रहना ये बहुत मुश्किल लगता है। अब होता क्या है कि इसके अंदर ये एक 7 पाप का ग्रुप है। अब ये स्वभावगत पाप, तो ये जीव को क्या लगता है कि कोई भी पाप कभी भी करना पड़े, कैसा भी करना पड़े, जरूर पड़े तो क्रोध करो, जरूर पड़े तो मान अभिमान करो, जरूर पड़े तो माया कपट करो, जरूर पड़े तो लोभ करो। अब जिसकी जैसी जरूरियात, जिसकी जरूरियात लगती है, जो पाप पसंद आता है फटाफट तुरंत, ये अंदर है, आत्मा के खुद के अंदर कर्म के प्रकृति में पड़े हुए। प्रकृति शब्द का सीधा अर्थ है वैसा ही स्वभाव बन जाना, द नेचर, वैसा स्वभाव आपका बन गया। अब आप उसमें से बाहर निकलने मुश्किल हो। स्वभाव में आया हुआ पाप, स्वभाव की वृत्ति में आया हुआ कर्म, अब ये नहीं छूटेगा। જેને આપણે કહીએ કે લોહીમાં ભળી ગયો છે, अब लोही में मिलने, खून में मिल जाने के बाद एक रस हो गया, अब अंदर से निकालना मुश्किल। तो भगवान ने क्या व्यवस्था की, पहले 5 पापों के आपको पचकान, पहले 5 पापों को कम करने के लिए अब उसके व्रत बनाए। उसके लिए शब्द प्रयोग दिया विरमण। विरमण मतलब बचना, प्राणातिपात विरमण व्रत, ख्याल आया आपको। प्राणातिपात जीव हिंसा से बचना है, मृषावाद विरमण व्रत, झूठ बोलने से बचिए, अदत्ता दान विरमण व्रत, झूठ चोरी करने से बचिए, मैथुन विरमण व्रत, आप मैथुन प्रवृत्ति से अपने आप को कैसे बचाते हो, परिग्रह परिमाण व्रत। अब यहाँ विरमण नहीं लगाया है, शब्द है परिमाण, माप रखिए, प्रमाण करिए, कुछ न कुछ माप प्रमाण उसका घटा के रखिए, बस बात इतनी है। नहीं तो पाप ऐसी चीज है कि बाहर के संसार में इतना बढ़ा हुआ है तो वो आपको बचाएगा भी नहीं, घटने भी नहीं देगा, कम नहीं होगा, क्योंकि संसार में सराउंडिंग आपके चारों तरफ पाप का प्रमाण इतना गुना बढ़ा हुआ है, इतना गुना बढ़ा हुआ है, अब वो कम कैसे हो सकता है। और हमने हमारे जीवन के अंदर, अब ये क्या है, इधर आप देखेंगे तो ये सातों एक तरफ तो बाहर आपको लग रहे हैं पाप है, और अंदर इसकी कर्म की प्रकृति बनी हुई है। अब ये अंदर कर्म की प्रकृति बनी होने के कारण अब इसका नाम पड़ गया यहाँ पर, ये कर्म की प्रकृति। और बाहर जब करे तब ये जो है ये पाप की प्रवृत्ति है। क्या फर्क लग रहा है आपको। अब ये आ गए कर्म की प्रकृति, अंदर मूलभूत कर्म का स्वभाव,
और इसलिए हमने बात बैठा दी, ये सब जीव स्वभाव के रूप में साथ में लेकर आता है। जन्म जन्मांतर से, जन्म जन्मांतर से ये स्वभाव में साथ में लेकर आया है। पूर्व भव से ही वैसे कर्म बांध के आया है। अब आज आपका स्वभाव क्रोधी है, ये तो बहुत मायावी है, ये अभिमानी बहुत है, इसका अहंकार बहुत ज़्यादा है, इगोइस्टिक पर्सन जो है। अब ये तो लोभिया है, ये तो बहुत लोभिया है, इसको तो लोभ इतना ज़्यादा है कि हर चीज़, एक चीज़ नहीं छोड़ेगा। छोटे से बच्चे के अंदर ये जन्मजात आ रहे हैं, माँ नहीं सिखा रही, ये बात नहीं सिखा रहे हैं। अभी बच्चा 2-4 साल का है, छोटे से बच्चे के अंदर लोभ है, मान है, क्रोध है, माया है। 6 महीने का बच्चा भी बोल भी नहीं सकता है, लेकिन लात मार के दूध की बोतल भी फोड़ के फेंक देगा। अब उसके संस्कार में वही आ रहा है। जो जो कर्म प्रकृति के रूप में आत्मा में अंदर पड़ी हुई है, अब जब उदय में आएंगे तो वो जीव को उसी प्रकार की प्रवृत्ति पहले करें। नंबर 2, हमने जो पहले भी सुना है कि ये पांचों पाप आप करते करते आत्मा के अंदर उसके भी कर्म परिणाम बन जाते हैं, संस्कार बन जाते हैं। अब आप जिस जन्म में जाओगे, जहाँ जाओगे वहाँ पर ये संस्कार रहेंगे। हेमचंद्राचार्य महाराज के पास कुमारपाल राजा आकर के कहते हैं, भगवान आज मैं जंगल के अंदर बैठा था, एक चूहा एक पेड़ के नीचे से चांदी का सिक्का निकालता है और भाग करके 2 किलोमीटर दूर जा करके दूसरे पेड़ के नीचे डालता है। अब चूहा है, अब चूहे को चांदी का सिक्का क्या काम आएगा? उसको कुछ भी काम आने वाला नहीं है। लेकिन अब परिणति वैसे ही पूर्व भव में इसी तरह से चोरी करके संस्कार में साथ में लेकर आए। जंगल में होते हैं चूहे, तो वो अपने पेड़ के नीचे कहीं बिल बना करके रहेंगे साथ। हर प्राणी को भय संज्ञा लगी हुई। जीव छोटा है, बड़ा है, कोई भी जीव है, भय की संज्ञा सबके साथ है। डर है, भय क्या है? ये भी मोहनीय कर्म की नो कसाय की प्रकृति है, तो जीवों के साथ रहेगी रहेगी। अब जो भय प्रकृति आपके साथ है, छोटे को बड़े का भय लगता ही है। ये मुझे मार खाएगा, ये मुझे मार डालेगा, ये मुझे मार खाएगा, ये भय संज्ञा प्रत्येक प्राणी में है। उस भय संज्ञा के कारण कोई मुझे मारेगा, उससे बचने के लिए उसको सतत इच्छा रहती। तिर्यंच गति में सबसे ज्यादा, नरक गति में सबसे ज्यादा। पर अब नरक में तो जाए कहाँ, बचे कैसे? अब मनुष्य में आए हैं तो बहुत कुछ अंश में भय की संज्ञा घट जाती है, निर्भयता आ जाती। अब महावीर क्या कह रहे हैं? आप जितने ज्यादा अभय दान देते जाओगे, उतने आपकी भय की प्रकृति घटती जाए। अभय दान देना मतलब क्या? दूसरे जीवों के प्राणों की रक्षा करना। आप जितने दूसरे जीवों के प्राणों की रक्षा करोगे, जीवों को बचाओगे, समझे, उसका पुण्य भी तो आपके साथ। अब वो शुभ कर्म आपके लिए भय मोहनीय की प्रकृति कम करेगा, तो व्यवहार में, परिवार में, समाज में, संघ में, बाहर अब आपसे कोई डरेगा नहीं। आपसे किसी को इतना ज्यादा डर नहीं लगेगा। तो ये हमारी पहचान है। आपने देखा है कई जगह पर भगवान तीर्थंकर होते हैं तो चारों तरफ पशु पक्षी भी, हिंसक प्राणी, बाघ, शेर, चीता, सिंह आते रहते हैं, उनको कोई भय नहीं है। और ऐसे शांति सूर्य आदि के फोटो बनाए गए हैं, वो कृत्रिम है, वो सही नहीं है, प्रचार के लिए लोग बनाते हैं। महाराज ध्यान में बैठे हैं और आसपास में बाघ, शेर, चीता बैठा है। लेकिन ये क्या है वास्तविकता? वास्तविकता ये है कि अंदर से ये आपके कसाय की प्रकृति खत्म हो गई, हिंसक वृत्ति अंदर से खत्म हो गई। अब वो आपके अंदर निर्भयता पैदा करता है।
आपको किसी से भय नहीं रहना चाहिए और आपका भय दूसरों को नहीं रहना चाहिए। दूसरे प्राणी आपसे निर्भयता समझना। आप क्यों दूसरों से भय रखो? नहीं। दूसरों को आपसे भय क्यों लगे? नहीं। इसके लिए द थॉट वेवलेंथ जो है, थॉट वेव जो काम करती है, अगर आप अहिंसक वृत्ति के हैं, जीवों की रक्षा के भाव वाले हैं, प्रत्येक जीवों के सुख की कामना करने वाले हैं, किसी जीव को दुख तकलीफ नहीं देना ऐसे भाव वाले हैं, तो आपके लिए जरूर लाभदायी है, बहुत अच्छी लाभदायी है। क्यों मेरे से कोई डरे और क्यों किसी से मैं डरूं? आपने बच्चों में देखा है, छोटे बच्चों के अंदर कोई बच्चे दूसरों से जल्दी डरते हैं, लेकिन कोई बच्चे किसी से नहीं भी डरते। ख्याल आया? अब ऐसे क्यों हो जाते हैं बच्चे? उनके अंदर पूर्व के संस्कार क्या है? कर्मजन्य संस्कार है। पूर्व कर्मों के संस्कार ऐसे अंदर आ जाते हैं और उसके कारण अब उसकी भय ग्रंथि बन जाती है, और वो भय ग्रंथि इतनी बन जाती है कि वो दूसरों के सामने अपनी तरह से स्थिर होने के लिए तैयार नहीं रहता। तो इसके लिए पहला क्या है? सर्व जीव प्रेम, प्राणी प्रेम। कोई भी जीव हो संसार के अंदर, मेरा सबके प्रति सद्भाव है, मैत्री भाव है। क्या लाए? तो मैत्री भाव, मित्रता का भाव जगत के सब जीवों के क्यों रखना है? जैसा मैं एक जीव हूं वैसा वो भी जीव है। मुझे भी जैसे सुख प्रिय है, पसंद है, संसार के सब जीवों को सुख प्रिय है। मुझे भी दुख अप्रिय है, दूसरे जीवों को भी दुख अप्रिय है। कोई मुझे दुख दे तो मुझे भी पसंद नहीं है, मैं भी किसी को दुख दूं तो दूसरों को भी पसंद नहीं आता है। हर जीव के लिए, सबके लिए ये संबंध, मात्र संबंधों के अंदर ये बात है। माँ बेटे को, बेटा माँ को, या पति पत्नी को, ऐसा नहीं है। संसार में सबकी जीव, सब जीवों के साथ बढ़ाई। इसको कहते हैं व्यापक मैत्री। आपने 2-5 मित्र बनाए और 2-5-10 मित्रों के साथ मित्रता का संबंध को, वो लेन देन का व्यवहार, वह संबंध आपके लेन देन के साथ में व्यवहार में काम आए। यहाँ क्या करें? व्यापक मैत्री। मित्ति में सब भूएसु, संसार के समस्त जीवों के साथ मेरी मैत्री है। वैरम मध्य न केणई, किसी के साथ मेरा वैर वैमनस्य कुछ भी नहीं है। अहिंसक प्राणी बनने का सबसे बड़ा लाभ ये है, आप किसी जीव के प्रति हिंसक वृत्ति न रखें, मारने की बुद्धि न रखें। अगर किसी के प्रति मेरे मन में मारने के विचार भी नहीं आते हैं, तो दूसरों के मन में भी मेरे प्रति मारने के विचार टल सकते हैं। अब जानबूझ करके कोई कसाई वृत्ति के अंदर कर्म बांधे, महावीर को मारने के लिए गौशाला तैयार हुआ, तो वो क्यों हुआ? क्यों महावीर के प्रति गौशाले को क्यों ऐसी वृत्ति बनी? क्या जरूर क्या थी? लेकिन अब कहना क्या, अब जीवों की परिणति जिस प्रकार की जैसी बन जाती है। महावीर के मन में गौशाले के प्रति कोई वैर नहीं, कोई राग द्वेष का भाव नहीं, कुछ भी नहीं आया। बहुत समता और शांति से जगत के सब जीवों के कल्याण का भाव। अब वो वैमनस्य वृत्ति, द्वेष भाव, दुर्भाव, जेलसी से अगर गौशाला महावीर के प्रति दुर्भाव बढ़ाता है, तो उसका खुद का बन रहा है। वैसे ही परिणति जीवों की बनती है, जीवों की होती है, चलती है। अब आप रोको तो कैसे रोको, करो तो कैसे करो, क्या करो? महावीर ये कह रहे हैं कि पहले क्या करो आप? छठे क्रोध, सातवें मान, इनके पचकान तो नहीं करते हो, लेकिन इनकी प्रवृत्ति कम करते जाओ। कहीं ना कहीं आप एक नियम करिए, मेरे से जो बड़े वडील हैं उनके प्रति मैं क्रोध नहीं करूं।
मेरे से जो सम्माननीय है, रिस्पेक्टिव है, दोज हु आर एल्डर्स फ्रॉम मी, मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, मैं कम से कम उनका अनादर अपमान नहीं करूँ। एक शुरुआत तो होती है जीवन में, नहीं तो आदतों से तो लाचार है। अब आदतें बन गई हैं तो हर किसी काम कुछ भी करने को तैयार है। कोई भी आ जाए, किसी के भी साथ क्रोध करना है, कोई भी आ जाए किसी के साथ मान अभिमान अहंकार करना है। अब धीरे धीरे उसको और व्यापक बनाइए, संबंध हो या न हो, मुझे किसी बड़ों का अनादर अपमान नहीं करना। बड़ों का तो मैं आदर करूंगा ही करूंगा। इतना नियम लेकर के चलते हैं तो ये कसाय है, घटाते घटाते घटेंगे, बढ़ाते बढ़ाते बढ़ेंगे। जीवन को अपनी वृत्ति पर ध्यान रखना है। आप जितना घटाओगे उतना घटेंगे, जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेंगे। आप नहीं घटाए तो फिर बढ़ते जाएंगे, आप फिर उससे बच नहीं पाएंगे। इधर देखिए, अब क्या है, बाहर प्रवृत्ति के रूप में, फिर अंदर आके कर्म बनेंगे। कर्म बनेंगे तो ये इसका स्वभाव बनेगा, स्वभाव बनेगा तो अगले कितने जन्मों तक आपके लिए परेशानी रहेगी। आज यहाँ पर हो भरत क्षेत्र में, आपके रिश्तेदार 10-20 हैं, लेकिन कल यहाँ से महाविद्य में जाओगे, कल आप यहाँ से देवलोक में जाओगे, अब वहाँ आपके संबंध कितने बढ़ेंगे साहब। देवलोक में परिवार नहीं है, संबंध नहीं है, लेकिन दुनिया तो वहाँ की बहुत बड़ी है। महाविद्य में जाओगे तो संबंध बढ़ जाएंगे। यहाँ हमारा जीवन 60, 70, 80, 100 साल का है, वहाँ जाने के बाद आपका 84 लाख पूर्व का आयुष्य है। यहाँ 1-2 बेटे हैं, अब वहाँ जाकर 100 बेटे होंगे। जीवन काल ही इतना लंबा है, तो आप इतने में कितने लोगों के साथ संबंध बना, अब कितने लोगों के रागद्वेष करोगे। जितना परिवार छोटा है उतने रागद्वेष क्लेश कसाय भी कम हो। जितना परिवार बड़ा है तो उसमें क्लेश कसाय की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। आज आपकी एक ही बेटा है तो एक ही बहू आएगी, अब एक के साथ ही आपका जो रागद्वेष जैसा है वही चलेगा। अब आज से 50-100 साल पहले 5 बेटे थे, 6 बेटे थे, 7 बेटे थे, अब उस समय 5 बहुएं घर में एक साथ में आती थी, अब सबके साथ का क्लेश कसाय बढ़ जाता। लेकिन फिर भी उस काल के अंदर जब 5 और 7 बहुएं घर में आती थी, फिर भी सहनशीलता, समता, शांति, मर्यादा, विनय, विवेक, सहिष्णुता, इतने अच्छे गुणों को लोगों ने बढ़ा के रखे थे कि परिवार बड़ा हो तो भी इन गुणों से चलना है। हर एक के साथ विनय विवेक से ही व्यवहार होता था। हर छोटा अपने बड़ों के प्रति विनय विवेक से चलना। बिना गुण के संसार में कहीं नहीं चलता है। साधु जीवन में भी नहीं चलता है, आपके गृहस्थ जीवन में भी नहीं चलता है। गुणों का आदर सब जगह पर है। विनय विवेक के गुणों का व्यवहार हमारे यहाँ पर है। हमारे यहाँ तो शिष्य को, गुरु को वंदन करना अनिवार्य है। सुबह में करे, शाम को करे। आपके यहाँ वंदन नहीं है तो चरण स्पर्श करके हाथ जोड़ने में तो गलत नहीं। रात को सोने जाते हो तो माँ बाप के चरण स्पर्श करके जाइए। सुबह उठ के आते हो तो माँ बाप के चरण स्पर्श करिए, हाथ जोड़ के नमस्कार तो करिए साहब। गलत कहाँ है, बहुत अच्छी चीज़ है। जिसके घरों में गुण के संस्कार आ जाएंगे उनका घर आदर्श बन जाएगा। जिनके घरों में ही अगर संस्कार नहीं आए, छोटे बड़ों में विनय विवेक के संस्कार नहीं आए साहब, फिर बाहर से मेहमान कभी आएंगे, वो देखेंगे तो ये कहेंगे कि इस घर में तो कोई संस्कार ही नहीं दिख रहा। बेटा बाप के सामने कैसे भी भाषा बोलता है, बहू सासू के सामने कैसी भी भाषा बोल देती है। जब इतना भी व्यवहार विवेक में नहीं है, उस घर में शांति नहीं रहेगी। घर की शांति हमारे स्वभाव से बिगड़ती है। घर में अशांति हमारे रागद्वेष क्लेश कसायों से आती है। तो ऐसा क्यों करना? जुदे होने के, अलग होने की नौबत जल्दी क्यों आती है? आनी भी नहीं चाहिए था। क्यों हम जल्दी अलग हो जाए?
क्यों जल्दी जुने हो जाए साहब, कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। आप हिल मिल करके प्रेम से व्यवहार करो। अब यहाँ पर ये जो पाप आपको यहाँ से बताए जाए, 13 नंबर से 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, अब ये जो है 5 पाप जो है ये छोटे छोटे पाप है। अब ये 5 पाप कैसे हैं? ये आदतों के पाप। आदतों के कारण आप लाचार हो गए समझेंगे, और ऐसी आदतों के अधीन होने के कारण अब इसके ऊपर जल्दी से आरोप डालना है। वैशून्य वृत्ति है, रति अरति का भाव है, पर परिवार है, माया कपट है। अब ये आदतों के पाप है तो आप इसको बहुत जल्दी से निकाल सकते विदाउट एनी प्रूफ। मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करूंगा, ये 13वां पाप निकल गया। जब तक मुझे कोई आधारभूत प्रमाण नहीं मिलता है, आई विल नॉट ब्लेम एनी पर्सन। मैं किसी के ऊपर कोई आक्षेप आरोप नहीं करूँ। अब खो गई वस्तु, खो गई, चलो भाई 1000-2000 का नुकसान है, हुआ तो हुआ, लेकिन उसके पीछे किसी के साथ आक्षेप आरोप करके, क्लेश कसाय करके और कर्म बांध करके संसार तो नहीं बढ़ाना। आप प्रयत्न कर लीजिए, मिल जाता है, ढूंढ लीजिए, मिल जाता है तो ठीक है। अब कई बार होता है लोगों की मेमोरी कम है, वस्तु कहाँ रखी, कहाँ भूल गए, याद नहीं रहता है, तो फटाक से नौकर पर आरोप डाल देते। अब घर में बेटे पर तो आरोप नहीं डाल सकते, घर की बहू पर आक्षेप नहीं कर सकते, तो चलो भाई सबसे आसान कौन है? घर का नौकर। हर बार में आप ऐसे ही करते जाओगे तो आक्षेप आरोप की आदत पड़े। हमारी मेमोरी शार्प न होने के कारण, याददाश्त कमजोर होने के कारण पर्स पॉकेट कहाँ रखा है भूल गया और फटाक से आक्षेप कर दिया। वैशून्य वृत्ति में इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना, इसकी बात उसको कहना, उसकी बात इसको कहना, ये हम आदतें बढ़ाते। अब ऐसी आदतें बढ़ाने के कारण जो है बिगड़ेगी तो सही बात। जिसको पता चलेगा कि इन्होंने मेरी बात इधर से उधर की, वो कहेंगे कि ये मेरी बात इधर से उधर करते हैं। एक तो क्या, दूसरों को लड़ाना, दूसरों को झगड़ाना, सामने वाले कोई भी लड़ झगड़ करके सामने क्लेश कसाई करे, आप क्यों निमित्त बनना चाहते? इस आदत को डाल सकते हो। 15वें के अंदर रति अरति, मिनट मिनट में पसंद है, नापसंद है, अच्छा है, खराब है, भाता है, नहीं भाता है, कैसा लगता है, क्या लगता है, इन आदतों से बचने की कोशिश करनी। आप मन बना लो, ये रति अरति का भाव। अब मैं किसी भी वस्तु में रोज अच्छा खराब करने का विचार ही डाल। कहीं सारू नहीं ने कहीं खराब नहीं, બધું પૂતગલનું છે। હવે પૂતગલનું पिंड। आज जो वस्तु अच्छी लगती है कल वो खराब लगेगी, कल जो खराब लगती थी वो आज अच्छी लगने लग जाएगी। स्वेटर आपको गर्मी के दिनों में खराब लगेगा लेकिन सर्दी के दिनों में अच्छा लगेगा। समय बदलने पर वस्तु बदल जाती है, समय बदलने पर व्यक्ति बदल जाते हैं, संजोग परिस्थिति आने पर सब कुछ बदल जाती है। आप पॉलिटिक्स तो जानते ही हो, वहाँ तो कोई मित्र होता ही नहीं है, कोई शत्रु होता ही नहीं है परमानेंट। कब किसके साथ कैसा करना है, अपना स्वार्थ साधना है बस। स्वार्थ साधने के लिए पॉलिटिक्स में कोई भी कभी भी किसी के साथ भी जो है मित्रता बना लेता है, और वो पुराने जो शत्रु होते हैं उनको मित्र बना लेगा, आज के मित्र है कल उनको शत्रु बना लेगा। हमारा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, बस उनको उससे मतलब है। और पॉलिटिशियन कैसे होते हैं कि वो वर्तमान कालीन देखते हैं। अब वो आगे पीछे का लंबा वंबा कुछ नहीं सोचना है। अरे भाई साहब भूल जाओ, अब उस समय आपको गाली दी थी छोड़ो, अब उस समय की गाली उस समय के हिसाब से, आज आज तो आप हमारे बहुत अच्छे मित्र, आइए हम साथ में बैठकर खा लेते हैं। जरूर पड़ी तो स्वार्थ देखा तो सीधे जाके उनके पल्ले में बैठ गए।
जरूर पड़ी स्वार्थ नहीं सिद्ध हो रहा है तो उसी को गाली देकर उससे अलग होना। ज्यादा से ज्यादा कौन माया मृषावादी जो होता है वही पॉलिटिशियन हो सकता है। आप ये सोचो कि सत्य की निष्ठा वाला वो पॉलिटिशियन हो ही नहीं सकता है। उसके लिए रहना भी मुश्किल है, क्योंकि सराउंडिंग चारों तरफ जो है लोग इस वृत्ति के। बहुत जल्दी झूठ बोलना आता है, बहुत जल्दी झूठ बोल के किसी को फंसाना आता है, बहुत जल्दी किसी को होशियारी से आप ऐसे फंसा दो, और बहुत जल्दी से ये आपको करते करते ये पॉलिटिशियन। એટલા માટે પોલિટિક્સ આપણને રોજનું 17મું માયા મૃષાવાદ, બીજા નંબરમાં મૃષાવાદ, 8वां नंबर में माया कपट, ये सब पाप स्थान हमको बहुत जल्दी बंधाने में कारणीभूत। और इसके लिए प्रति क्षण उनको राग द्वेष करना है, हर मिनट उनको क्लेश कसाय करना है, हर मिनट उनको राग द्वेष करना है, उसके बिना चलता ही नहीं है। अब आप उससे अलिप्त रहने की कोशिश करिए, निर्लेप होने की कोशिश करिए। उनको स्वार्थ से जीवन जीना है, उनको जेलसी से जीवन जीना है। एक साधक आराधक के लिए ये काम के नहीं, ये बिल्कुल काम के नहीं। जैसे यहाँ पर ये आपकी मिथ्या परिणति टल जाए, अब जैसे आप यहाँ पर सर्वज्ञ दृष्टि बन जाओ, अब आपकी दृष्टि बदल गई सब पाप के साथ में। अब चाहे कोई भी पाप करना पड़े तो अंदर से उसकी इच्छा नहीं रहती है। अब मजबूरी जो है वो सामने आ जाए, अब वो सर्वज्ञ दृष्टि बना है, उसके भी जीवन में क्लेश कसाय राग द्वेष की प्रकृतियां तो है ही। अनंतानुबंधी आपने घटाए हैं, अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी संजुलन के ये कसाय तो जुड़े हुए हैं, ये नहीं टल रहे हैं, ये नहीं घट रहे हैं जीवन के अंदर। तो अब आपको कैसे कम करना है? सम्यक द्वित बन गया तो अब वो क्या बना है? साथ में पाप की अरुचि वाला बना है। अब पाप की अरुचि हो गई, अनिच्छा हो गई, अंदर से कोई रस रुचि नहीं है उसकी, समझेंगे। ये आपका अंदर से लक्षण समझ लेना है। मैं अगर सम्यक दृष्टि हूँ तो मैं पाप की अरुचि वाला हूँ कि नहीं हूँ? मुझे पाप करने में रस नहीं है। 18 पाप की प्रवृत्ति में अब मेरी इच्छा प्रवृत्ति नहीं है। अब मैं अनिच्छा से बिल्कुल जो है कैसे टाल सकता हूँ, कैसे टल सकते हैं, उसको प्राधान्यता देनी है, टालने की कोशिश करनी है, हो सके वहां तक टालने की कोशिश। मुख्यतः ये है, दोनों में से आप प्रवृत्ति बदल दीजिए। आप जैसे ही प्रवृत्ति बदलेंगे आपकी परिणति में सुधारना आ सकेगी। आप परिणति बदलेंगे तो प्रवृत्ति बदलेगी, प्रवृत्ति बदलेंगे तो परिणति बदलेगी। इसलिए प्रवृत्ति को परिणाम लक्ष्य बना। अब नहीं तो पाप प्रवृत्ति है ही है सब जीवों के अंदर। अब जिस प्रकार की पाप प्रवृत्ति बढ़ेगी अब जीवों के अंदर आएगा। एक ही पाप बचा है, वो है 18वां मिथ्यात्व। अब इसको कैसे घटाना है? आप मिथ्यात्व की परिणति को कैसे घटाना? ये परिणति में भी है, कर्म की प्रकृति में भी है, पाप की प्रवृत्ति में भी है, दोनों तरफ इसका प्रमाण है, बढ़ा हुआ है। अब प्रवृत्ति में आएगा तो बोलने चालने के व्यवहार में मानने में आएगा। अंदर कर्म की प्रकृति बनी हुई है, मिथ्यात्व मोहनिया सबसे बड़ी भारी कर्म की प्रकृति है साथ। अब ये कोई अंदर से छूटने की संभावना बहुत कम है, लेकिन पुरुषार्थ करने पर मिथ्यात्व की कर्म प्रकृति छूट जाए तो जीव जो है सम्यक दृष्टि बन सकता है, अच्छी तरह से बन सकता है। नहीं तो नहीं बनेगा। अब ये उसके साथ में जुड़ी हुई है, तो जैसे जुड़ी हुई है तो वो अब उसके कर्म के संस्कार में आएगी। अब होता क्या है कि यहाँ हमने जिसकी बात की ये क्षणिक खाटकी जो था, अब वो अपने जीवन में इतने पाप करके, अब इतने पाप करके वो किस तरह के कर्म बांध रहा है,
ये खुद अपनी तरह से करते हुए बांधने का एक लेयर। अब जितने पाप उसने किए हैं ये आप देख रहे हो कि ये उसके करने का लेयर। अब दूसरा लेयर उसके लिए कराने का था। अब जितने पाप वो खुद करता था वही दूसरों को कराता भी था। अब लोगों को व्यापार व्यवसाय में जोड़ दिया। अब इसके साथ में वो पाप करते 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 अब इधर जो है ये व्यापार व्यवसाय की वृत्ति कैसे पाप को बढ़ाते जाना। अब ये उसके जीवन में जिस प्रकार से इसने बढ़ाए, अब बढ़ाते 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 वो अपने पाप को कितने प्रमाण में बढ़ाए ये देखिए। एक लेयर जो है पहला देख रहे हो खुद करने का, ये दूसरे को कराने का, ये तीसरे के अनुमोदन करके व्यापार वृत्ति में बढ़ाने का। कोई जितना ज्यादा हिंसा करके लाए, आज एक बकरा मार के लाए तो कल 4 मार के लाए तो उसको 4 गुना जो है पैसा देकर और राजी, वो प्रोत्साहित हो रहा है, वो और ज्यादा हिंसा करेगा और ज्यादा मारेगा। कभी कभी तो आप देखते हैं कि सरकार बीएमसी भी जो है एक ऐसा अभियान चला देती है, एक उंदरडो मारी ने लाओ 5 रुपया ले जाओ, एक उंदरडो मोटू मारी ने लाओ 10 रुपया ले जाओ। अब क्या होगा लोगों को क्या है, चलो भाई दिन भर के 100 10 15 20 मार के ले जाएंगे, 200 400 ऐसे ही मिल जाएंगे सब। 2 घंटे का काम है, कैसे भी करके लोग। अब रास्ते पर लोग जहाँ देखो वहाँ चूहा मारने वाले। कल ऐसी नौबत आती जाती है, सब बढ़ता जाता है बढ़ता है। अब बीएमसी देखने जाओ तो सब उसके अंदर किस प्रकार के लोग मिलेंगे आपको। ऐसी स्थिति के अंदर एक व्यक्ति, जहाँ बोलते हैं हम राजा की, नेता के, अधिकारी के, ऑफिसर, एक कानून बनाकर एक फरमान निकाल देते हैं, लोग तो पाप में लग जाएंगे, लोग पाप प्रवृत्ति करने में लग जाएंगे। खुद हो करके एक वाक्य से हजारों लोगों को पाप में जोड़ देना। अब वो करने वाले, ये कराने वाला, तो प्रोत्साहित कराने वाला 10 गुना पैसा देकर खर्च करा, ये सारे तरीके से हम किसी को बहुत ज़्यादा करा दें। अब ये तो बढ़ते ही जाने वाला, ये बढ़ते ही जाएगा, तो इसका परिणाम क्या आएगा। आप कभी भी ये ध्यान रखिए कि हमारी तरफ से हिंसा ना हो। आपको इंचार्ज दिया है सबकी रसोई का ध्यान रखो, लाना है बनाना है, तो पहले ही अवॉइड करे कि વટાણા લાવશો તો એમાં ઈયળ નીકળશે ને ભીંડા લાવશો તો ઈયળ નીકળશે। એટલે સામૂહિક હોય, સંઘનું સ્વામી વાત્સલ્ય હોય ને મોટી રસોઈ હોય તો પહેલાં જ એવોઇડ કરી દેવું કે આપણે એ લાવવું જ નથી। કોણ આટલી જૈણા પાળવાનું છે, કામ તો બીજા પાસે જ કરાવવાનું છે ને। કામ માટે બાઈઓ લાવીને તમે બધું કરાવશો, કોણ જૈણા પાળશે, કોણ વિવેક રાખશે। जब एक जैना की बात आती है तो मैक्सिमम टालने की बात। अब इसके जीवन में व्यवहार के अंदर हिंसा का पाप बना। अब हिंसा भी कौन सी, पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा बढ़ाते बढ़ाते इतने बड़े पैमाने पर बढ़ा। अब इसका कोई हिसाब ही नहीं। कोई पाप करवो है तो एक पापनी लिमिट तो रखो, परिग्रह का परिमाण एक लिमिटेशन है। आप मर्यादा बांधोगे तो आपका पापी होने में प्रमाण कम हो जाएगा। मर्यादा नहीं बांधोगे, होने वाला पापी अनेक गुना ज्यादा बढ़ता जाएगा। ये लोगों की वृत्ति बन गई है। अब आप अपनी तरफ से इसको घटाना ही नहीं चाहते हो, आप कम करना ही नहीं चाहते हो, तो फिर बढ़ता जाएगा, कुछ भी नहीं रुकने वाला। हम जिसकी बात करने वाले हैं वो श्रीकांत, तो वो भी पूर्व भव के अंदर शिकार करके जीव हिंसा करता था। हिंसा हिंसा है, तरीका लोगों ने बदल दिया। वही श्रीकांत दूसरे भव में मर के श्रीपाल बन रहा है। वो श्रीपाल के भव में आकर के की हुई हिंसा के पाप कर्म का परिणाम भोगेगा कि नहीं। सो देर इज नो डाउट एट ऑल कि आपने पाप किया है, उदय में आएगा, उसका दुख आपको भुगतना पड़ेगा, उसमें कोई शंका को स्थान नहीं है।
आप ऐसा नहीं है कि कुछ पाप हमारे चले जाएंगे, कुछ पाप छूट जाएंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा, कोई पाप की सजा ही नहीं देगा, ऐसा नहीं होता है। किया है वो उदय में आ रही। अब परिणति कैसे बन रही है, अब कैसा कर्म बांधा, ये जीव यहाँ से मर के ये चौथी नरक के अंदर गया। अब ये चौथी नरक में जा करके वहां पर 10 सागरोपम का काल बिताता है। अब क्या करेगा, अब इन सब पाप कर्मों की सजा का प्रमाण कितना हो रहा है। अब ये सारा प्रमाण अगर 1000 सागरोपम का बनता हो, अब उसमें से 10 सागरोपम का आयुष्य बीता, इसमें क्या फर्क पड़ेगा। इन सब पाप कर्मों का प्रमाण कितना बड़ा है, 1000 सागरों। अब नरक में 33 से ज्यादा तो आगे तो आयुष्य ही नहीं है सब। तो करेगा क्या, बार बार नरक में जाएगा, बार बार जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। 1000 सागरोपम उसको बिताने हैं। कर लो हिसाब, कर लो साहब। अब 33 से ज्यादा का आयुष्य 7वें नरक में नहीं है, लास्ट आ गए। तो अब 1000 कैसे पूरा करेंगे, कितनी बार नरक में जाएगा तब 1000 होगा। अब मनुष्य गति में आके सागरोपम कहाँ बीताएगा। मनुष्य गति में तो हमारा 100 बरस होता है। अब 100 बरस इधर, 1000 सागरोपम के सामने तो एक सुई के ऊपर बूंद पे जितना भी नहीं है। कहाँ जाके बिताएंगे, कहाँ हिसाब पूरा करेंगे। आखिर कर्म कर्म ही है, अब कर्म का फल तो भुगतना है। अब ये यहाँ से निकल करके बाहर आता है, अब ये आकर के शकट कुमार बनता है। अब ये अपने जीवन में कौन सा पाप कितने प्रमाण में बढ़ाता है। ये चौथा पाप जो है वो मैथुन सेवन का जितने प्रमाण में बढ़ाता जा रहा है। कल हमने इसका चरित्र सुना था कि बाप भी मर गए, माँ भी मर गई। जो जितनी जीव हिंसा करता है उनको जीव हिंसा के प्रमाण के रूप में माता पिता का वियोग बहुत जल्दी होता है। भारी ज्ञानावरणीय कर्म आदि बांधे तो माता पिता का वियोग जल्दी होता है। अब माँ का और पिता का दोनों का वियोग हो गया। अब वो घर में से ही भाग गया है, कुछ भी नहीं बचा है उसके पास, और ऐसे रास्ते में वेश्या के रूप में वेश्यावाड़े जाकर अपना जीवन बिता रहे। अब ये जीवन जिस तरह से बिताता जा रहा है, 20 बरस की आयुष्य, 30 बरस की, 40 बरस की, अकेला आवारा घूम रहा है। कौन तो शादी करे इसकी, कौन इसको स्थिर करे, कौन एक परिवार में इसको सेट करके बैठा करके काम धंधे में जोड़े। अब आवारा ही हुआ है, बिल्कुल आवारा की तरह से घूम रहा है। कहीं पर भी पड़ा रहेगा, कहीं पर भी क्या, कुछ भी पता नहीं। और फिर वापस कर्म के संस्कार जोर करते हैं, पाप की आदतें बन गई, फिर वापस वेश्या गमन करके जाना ही जाना है, तो पैसा तो लाना पड़ेगा। अब पैसा लाने के लिए वो चोरी करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। पेट में खाए कि न खाए, चोरी करके लाकर फिर वेश्या गमन कर। अब ये जीवन इसका चलता जा रहा है, 30, 40, 50 की आयु, कितने वर्षों बीत रहे आप। और ऐसे आज भी लोग हैं, आज भी ऐसे कई लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके भी शायद शाम तक 200-500 कमाएंगे, उसमें से 100-200 का दारू पिएंगे। घर पर क्या देंगे, परिवार कैसे चलाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे, लेकिन रोज के 500 कमा कर 100 का दारू पी करके आ जाते हैं। ऐसे परिवारों में घर में लड़ाई झगड़े। अब करें तो क्या करेंगे, आदत से लाचार हो गए। आदत जब तक छोटी है वहां तक अलग है, लेकिन वही आदत आपकी बढ़कर के व्यसन बढ़ जाए, अब वो व्यसन बन गई भागशाली, तो फिर आपके लिए मुश्किल है। फिर मुश्किल है, कौन करेगा फिर। अब व्यसन के रूप में वो हो गई कि वो ब्लड में आ गया, अब चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते हो। अब आप चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते हो, फिर तो व्यसन आपको खत्म करके ही छोड़ेंगे। अब उसके सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं बच रहा है।
ऐसी परिस्थिति में आप करो तो क्या? तो सबसे पहले सबको ये देखना है कि हम व्यसनों के अधीन ना हो जाए। हमारा जीवन जो है कोई ऐसे व्यसनों में ना चला जाए, ये पहले हमको देखना अनिवार्य है। नहीं तो फिर होगा क्या होगा, ये अब अपनी तरह से इस व्यसन के अंदर लिप्त हो गए। ऐसी स्थिति के अंदर राजा के मुख्य प्रधान सेवक सचिव, जिसको मंत्री कहते हैं, उसको पता चला। अब उसने अपनी जाल बिछाई और इसको पकड़ा। आधेड़ वय की उम्र में 50-55 की उम्र तक पहुंच चुका है। अब इसको पकड़ करके अब सजा देने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं। पता चला अब उसका इतिहास, ये तो इतने लंबे काल से यही काम कर रहे हैं। कोई भी पाप अकेला नहीं होगा। एक भी पाप आप करने जाओ तो एक पाप दूसरे पाप के साथ जुड़ता है, दूसरा पाप तीसरे पाप के साथ जुड़ता है, तीसरा चौथे के साथ जुड़ता है। मैथुन सेवन की वृत्ति ज़्यादा बन गई तो उसके पीछे अब उसको ला करके कहीं ना कहीं से चोरी भी करनी है, चोरी करके ला करके उसको जो है उस व्यसन को, आदत को पूरी करनी है, चलानी है। अब क्या करे तो क्या करे, सोचिए। ऐसी वृत्तियां जब बन जाती है तो जीव प्रवृत्ति इसी में है। अब इसको पकड़ा गया है, पकड़ा जाने के बाद इसको सजा देनी है। राजा की आज्ञा हो गई, प्रधानमंत्री अपनी तरफ से सजा देने में इसको मारना है। राजा भी चाहते हैं हमारे राज्य में ऐसे पाप प्रवृत्ति वाले बड़े, ये राज्य के लिए भी अभिशाप है, राज्य के लिए भी अच्छी शोभा नहीं है साहब। तो ऐसी स्थिति में इसको भी खत्म करने के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं। तो राजा लोग क्यों सजा देते? अगर एक व्यक्ति गलत होता है समाज के अंदर, वो कितने को बिगाड़ेगा, वो कितने लोगों का बिगाड़ेगा, कितने लोगों के साथ नुकसान करेगा। એને કહેવાય કે કેરીની ટોપલીમાં એક આમ સડી ગયું હોય તો બીજાને પણ સડાવે છે। સડી ગયેલી વસ્તુ વધારે લાંબા ટાઈમ તક રાખવી ઉચિત નથી હોતી, એટલે એને કાઢી જ નાખવામાં બીજી બચાવવાનો ફાયદો મળી જાય છે। लोगों के अंदर ये वृत्ति आनी तो चाहिए कि नहीं। श्रीकांत की शादी श्रीमती के साथ होती है और श्रीमती सम्यक दृष्टि धर्मिष्ठ जीव है। अब वो चाहती है कि पति के शिकार को कैसे घटाऊं, छुड़ाना कैसे। ऐसी स्थिति के अंदर जब आपके मन में ये भाव आ जाए, मैं खुद तो पाप करूं ही नहीं, लेकिन करने वाले को भी पाप में से कैसे छुड़ाऊं उसको, ये आपकी परिणति बन जाए, तो इससे बड़ी ऊंची बात और क्या हो सकती है। सोचिए, मुझे तो पाप नहीं करना, लेकिन दूसरे को पाप करते हुए देखकर आपको दया आवे, अरे ये बेचारा फालतू पाप करके भारी कर्म बांधेगा, ऐसे कर्म बांधेगा, ऐसे कर्म बांधेगा, इससे बचना है। अब कैसे बचाएंगे आप? अपने आप को कैसे बचाओ, दूसरों को कैसे बचाओ, खुद को कैसे बचाओ, ये हमको लक्ष्य करना ही पड़ेगा। तो जो जीव अपनी एक अंदर से मानसिकता तैयार कर लेता है, वो है कि मुझे बचना है, हर हालत में बचना। आपको पाप प्रवृत्ति से बचना, पाप परिणति से बचना और पाप से अरुचि निर्माण करना, ये हमारा पहला कर्तव्य है। अब ये करते करते जब आप जाओ तब की बात, सुबह से 8 बजे से पकड़ करके वध स्तंभ के माजरे पर चढ़ा करके लाया गया। रास्ते में चलते आते कोई कान काट रहा है, कोई नाक काट रहा है, उसी का निकलता खून वापिस उसी को पिलाया जा रहा है, उसी के शरीर के मांस के टुकड़े निकाल कर भाले से उसी को खिलाए जा रहे हैं। उसके रिश्तेदार वगैरह जो है उनके सामने उसको दिखाया जा रहा है कि देखो क्या है। अब कौन है भाई साहब, कई बार लोग अपने रिश्तेदारों के देखने से भी नहीं डरते हैं। पाप करने में कई लोग इतने उच्छृंखल हो जाते हैं, इतनी उच्छृंखलता आ जाती है तो वो सामने वाले को देख करके भी डरने के लिए तैयार है। कहीं तो शर्म तो आनी चाहिए ना आखिर आपको, तब जाकर के बचने की संभावना बनती है, नहीं तो नहीं बनती है।
2 बज गए, 3 बज गए, शाम के 4 बज गए, 5 बज रहे, भाग्यशाली। अब जिसको वधस्तंभ के माचड़े पर चढ़ाया गया है, शरीर के आंख नाक कान टुकड़े करके काटे जा रहे, अब वो कितनी देर जिएगा? अब महावीर स्वामी ने कहा कि हे गौतम, આજે સાંજે 5 વાગ્યાના ટાઈમ પ્રમાણે એનું આયુષ્ય પૂરું થશે અને આ જીવ મરીને ત્યાંથી પહેલી નરકમાં ફરી। जो नरकगामी जीव होते हैं उनके अंदर वैसी पाप की प्रवृत्ति सामने से निरंतर देखी जाती। જેના જીવનમાં ઘણા લાંબા ગાળ સુધી તમે પાપ પ્રવૃત્તિ જોતા રહેશો, निर्णय કરી લો કે ઘણા ભારી પાપ કર્મો કરીને નરકમાં જઈને પાછો આવી રહ્યો છે અને હવે આ સંસ્કારમાં રત છે, ફરી પાછો નરકમાં જવાના લક્ષણવાળો છે। कल्प सूत्र में आपने सुना था, पहले व्याख्यान में आया था, जो जीव नरक से आया है और वापिस नरक में जाने वाला है उसके लक्षण इस प्रकार के। वापिस जाएगा, फिर नरक से ही आया, फिर वापिस नरक में जाएगा, ताकि वो उसके जीवन में से पाप का प्रमाण घटता ही नहीं है, कम होते हुए आप देख ही नहीं पा रहे हैं उसे। ये परिणति उसकी बनती। अब बचाना कैसे, किसको बचा? जेने नरकમાં જતા અટકાવવો હોય એને અહીંયા પાપ પ્રવૃત્તિ કરતા અટકાવવો જરૂરી है। सीधी सी बात। आप घर का है, आपके घर के परिवार का कोई सदस्य है, मैंने बार बार कहा है कि संबंध तो आपने बनाए, अब वो तो अपने कर्म उदय में लेकर के आया है, अब उसके कर्म उसके साथ में है, आपको बचाना है उसको, तो वर्तमान में पाप प्रवृत्ति से बचाओ तो नरक टल सकती है। नरक तो विपाक है, कर्म के उदय से जीव को नरक में जाना पड़ेगा, ये तो उसकी कर्म प्रकृति की मजबूरी है। यहाँ आपने उसको पाप से बचाया कि नहीं बचाया, पहले ये देखो। अब यहाँ से मर करके ये वापिस जो है अब पहली नरक में जाए, अब पहले नरक में जा करके ज्यादा से ज्यादा 1 सागरोपम का काल बिताए। पहले नरक में 1 सागरोपम, इधर का 10 सागरोपम, 10 और 1 11 हुए, अभी 1000 सागरोपम कहाँ बिताए, कहाँ बिताएगा? इतना लंबा काल उसको बिताना कहाँ पर, ये सोचिए। 11 में क्या बिताए? अब इसको कितनी बार नरक में जाना पड़ेगा तब जाकर के इसका हिसाब पूरा होगा, कितनी बार? अब जितनी बार नरक में जाना पड़ेगा तो उसके लिए वापिस भले मनुष्य में आए कि तिर्यंच में आए, उतने भारी पाप करना ही पड़ेगा। अगर आपके पाप के प्रमाण परसेंटेज में कम है तो तिर्यंच गति में हिसाब पूरा हो जाएगा, लेकिन जब पाप के कर्म के प्रमाण आपके 100 से 1000% बढ़ गए, अब उसको नरक में जाने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है साहब। ऐसी स्थिति के अंदर ये जीव अब वापिस यहाँ से निकल करके जब नीचे दुर्गति के अंदर नरक में जाए और वहाँ जा कर के ये फिर वापिस उस नरक में से निकलेगा तो सही। 1 सागरोपम का आयुष्य तो पूरा होगा, आयुष्य पूरा होने पर तो वहाँ से निकलना ही निकलना है सब। तो आयुष्य पूरा करके निकलेगा तो जाएगा कहाँ? या तो तिर्यंच या मनुष्य, 2 के सिवाय तीसरा रास्ता ही नहीं है। फिर नीच गोत्र में चला गया, फिर पाप प्रवृत्ति वाले घर में चला गया जहाँ आजीविका के लिए ही पाप करना है। मच्छी मार के घर में कोई पैदा हो जाए, उनके भी तो बेटे होते कि नहीं होते? अब माछी मार के घर में जाकर जो जन्मेगा तो फिर वो बड़ा होकर करेगा तो क्या करेगा? फिर मच्छी मारने का ही धंधा है। ऐसे कुल, ऐसे जन्म, ऐसी प्रवृत्ति, ऐसे संस्कार, ये समझ लो निश्चित रूप से वापस नरक में जाने के कारणीभूत संस्कार। अब दुनिया में मच्छी मार कितने हैं? करो हिसाब करो। दुनिया में कसाई लोग कितने हैं? दुनिया में जो है पोल्ट्री फार्म चलाने वाले कितने हैं? अब पूरा जीवन उनका देख लो और उनका दुख दारिद्र्य देख लो आप, क्या दशा है उनकी, कैसी दशा है ये देखो। अब ये प्रवृत्ति करना, इस तरह से वहाँ पर जाकर के करते रहना। अब ये वहाँ से रत्न प्रभा पहली नरक में जाकर उत्पन्न हो, फिर वहाँ से नरक पृथ्वी से निकल करके फिर वहाँ से जो है
ऐसे रूप में आकर के ये मछली के रूप में जन्म लेगा। नरक में से बाहर निकल कर के आकर मत्स्य मछली का जन्म उसको लेना है। अब वहां से मच्छी मार उसको फिर मारेंगे, सांप पकड़ेंगे, फिर वहां से निकलता जाएगा। अब ये चक्कर चलता ही जाएगा। आप किस भाव में किस जगह पर गए, सुरक्षित कहाँ पर? आपको देख करके मारने वाले खाने वाले भी बहुत हैं। तो ये भगवान क्या होगा इसका? महावीर कह रहे गौतम, ये अब वहां से कितने भवों के बाद निकल कर बनारस में आकर किसी के घर में, श्रेष्ठ शेठ के घर में पुत्र के रूप में जन्मेगा। मोटा श्रीमंत शेठ ना करे पुत्र रूपे जन्मवो, ये पुण्यनो उदय चौक्कस है। अब हजारों भवों के बाद एक बार एक भव शुभ पुण्य का मिल जाए, बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन एक बार अगर शुभ पुण्य के रूप से मिलता है, अब योगानुयोग होता है क्या है, यौवन वय के अंदर वो जो है किसी के संसर्ग में आए धर्मिष्ठ के अंदर, अब पहली बार जा कर के सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। आखिर ग्रंथि भेद तो करना ही करना है उसको, कभी ना कभी तो किए बिना विकल्प नहीं है। अब वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, लेकिन इतने मात्र से भी अगर थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, साधु संतों का योग संयोग अच्छा मिल गया, प्रतिबोध अच्छा हो गया, अब वो दीक्षा भी ले लेता है, लेकिन दीक्षा पालना उसके लिए बड़ा मुश्किल था। फिर भी सौधर्म देवलोक के अंदर जाकर देव बन गया। हजारों जन्मों के बाद आज पहली बार जो है गति अच्छी हुई है, देवलोक अच्छा मिला है, सुख सुख वैभव का पुण्य अच्छा मिला है। अब वहां से ये नीचे उतर के महाविदेह क्षेत्र में जन्म ले, पुण्य कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। अब महाविदेह में आसानी से सुलभता है धर्म की, तीर्थंकर भगवान केवली भगवान साधु साध्वी आदि की सुविधा वहाँ उपलब्ध ज़्यादा है। वहाँ जाकर के महाविदेह में फिर वापस वो किसी के पास दीक्षा ले लेगा, और दीक्षा ले करके वो अपने इन कर्म के विपाकों को धोएगा। अब संकल्प करेगा कि कोई पाप करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। हे गौतम, ये किसी भव में जाकर इसी तरह से कर्म का क्षय करके संसार का अंत करके मोक्ष प्राप्त कर लेगा। एक जीव, ऐसा जीव, और इतने संसार के परिभ्रमण के बाद अब कैसे अपने आत्मा को आगे बढ़ाए? सबसे पहला चांस है देवगुरु धर्म का सत्संग, सबसे पहला निमित्त है देवगुरु धर्म का योग संयोग। अब कैसे पुण्य से कितना प्रबल योग संयोग आपको मिलता है उस पर आधार। आप कम से कम उससे दूर मत भागो, मिल गया है तो दूर मत भागे। आप दूर चले जाओगे तो फिर धर्म से दूर चले जाओगे, तो संसार में तो पाप प्रवृत्ति के सिवाय दूसरा विकल्प ही नहीं। आज यहाँ पर ये हम चौथा अध्ययन पूरा करते हैं शकट कुमार का। अब कल से मैना श्रीपाल की बात करेंगे। मैना श्रीपाल के जीवन में भी कर्म की घटना किस समय कैसी घटती है, सामान्य रूप से वही है, देखना है ये कैसे पाप करता है, कैसे कर्म बनता है, कैसे उदय में आते हैं और कैसे दुख आते हैं, और विपाक वही है। लेकिन ये आम्बिल भी, ये धर्म भी श्रीकांत को श्रीपाल बनाकर कैसे मोक्ष की दिशा में आगे ले जाता है, ये थोड़ा सा देखना है। लेकिन कॉपी पेन तो रखना ही है। कर्म की थ्योरी तो यही है, खाली पात्र बदलेंगे मैना श्रीपाल के, बस। यहाँ पात्र अलग थे, वहाँ पात्र अलग बनेंगे, और साथ साथ में नौपद का स्वरूप भी समझेंगे। साथ साथ में नौपद जी का स्वरूप कैसा है ये भी हमको ख्याल आएगा। थोड़ा कालती वेला पदार्थ जो चलो बागशाली पचकान देख हाँ
इच्छामि नमः उपवास पानाहार सूर्योदय नमस्कार तेवीएम प्यारम सागर पाठम सवसाधनम पानहार पोर्सी सार पोर्सी सूर्योदय सागर